हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज आपके लिए जिसमें हम स्पीड मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। बहुत फास्ट है ना, 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि इस तरह के सेशंस हम और लेके आएंगे आपके लिए। अलग अलग स्पीड मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। आइए फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। स्टार्ट करते हैं तुरंत। ये है 36। 360 माइनस 15 स्क्वायर ये दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, 360 माइनस 15 का स्क्वायर जैसे आपको एग्जाम में करना है उसी स्पीड से मेरे को करना है। ठीक है, 5 2 3 135 इंटू 6 30 6 18 और 3 21 2 6 कम 6 और 2 810 210 इसमें से माइनस करोगे तो 600 600 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो दैट इज 50। 50 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको भी साथ साथ करते जाना है सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। 8 5 40 4 8 32 और 4 36 माइनस के देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 16 इंटू 32 320 हो जाएगा। ये 40 आ जाएगा। 40 इसमें जब आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 300। दैट इज ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर है ना। इस तरीके से आपको फास्ट कर रहे होगा तो आप भी तेजी से आप उसका आंसर कर पाओगे। नीचे फ्रैक्शन आएगा 100 आएगा। 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 इंटू 5 120 हो जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। इसमें जब आप ऐड करोगे तो 1020 यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 51 जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ना। ये होना चाहिए मेथड्स आपको सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का क्योंकि इसको आपको स्पीड से करना है। जब आपको स्पीड से करना है तो आपको कुछ चीजें माइंड में करनी होगी जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसको बताओ फटाफट कितनी स्पीड से आप करोगे। कुछ नहीं करना, चीजें आपको सॉर्ट आउट करनी है बहुत फास्टली है ना। 3/8 है तो 8 से डायरेक्ट मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 8 से 56 70 आ जाएगा। 70 की आपको 3 में मल्टीप्लाई करनी है माइंड में। 17 टू 3 करो 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 210 प्लस 2/5 इंटू 350 है तो 5 से डायरेक्ट आपने कैंसिल आउट कर दिया। 5 से 32 70 70 इंटू 2 17 इंटू 2 माइंड में 140 140 आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। 5 350 आ जाएगा। अब 350 इसको माइनस करना होगा तो ये कैंसिल आउट होगा तो 50 50 इंटू 3 यानी कि 150 150 जो जब आप करोगे 200 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई आपके सामने आ गया है। इस तरीके से जब आपको करना है फास्टली मूव करना है तो यही तरीका यही मेथड आपका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट 50% ऑफ ये होगा। अब इसको परसेंटेज को नीचे करोगे तो 100 आ जाएगा। 100 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 इंटू 5 60 हो जाएगा और एक जीरो ये बची हुई है। 320 आपने माइनस कर दिया। अब 60 में से 320 को माइनस करना तो ऐसे मत माइनस करो, डायरेक्ट आप करो। 60 में से वो सॉरी 600 में से 320 को माइनस करना है। 600 में से 300 गए तो 300 बचेंगे। 300 में से दो 20 और जाएगा तो 280 हो जाएगा 280। ठीक है, ये हो गया बराबर। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 100 आएगा। 100 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी तो डायरेक्ट आप माइनस कर दो। 15 और 12 की मल्टीप्लाई करो, इधर जाके माइनस हो जाएगा वो। 15 दूनी 30 3 और 15 और 3 18 180 हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना दैट इज 100। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए जल्दी आप जब फास्टली मूव करोगे एग्जामिनेशन में तो ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके 5 क्वेश्चन जो आते आते हैं और क्लर्क में तो और ज्यादा आते हैं 10 के आसपास 10 12 क्वेश्चन। ये आप इतनी फास्ट कर पाओगे सारा का सारा टाइम आपका बच जाएगा जो आप अर्थमेटिक और डीआई को देने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर। बहुत फास्टली मूव करना है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो इसको और भी डिस्कशन करेंगे हम इस पे है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक ही रहने वाला है ना। कैसे करेंगे देखो। 484 484 किसका स्क्वायर रूट होता है याद करो 22 प्लस एक्स तो ये रहेगा ही। इसको जब आप ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 24 और 5 29 29 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 102 ये हो जाएगा है ना। इसको इधर ले आएंगे तो 22 को आपको करना है लेकिन ये कैंसिल आउट करो 6 4 है ना। जब आप कैंसिल आउट करोगे किसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 70 का टेबल आपको 17 का टेबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ से 17 निम्मा 153 यानी कि 15 15 17 2 34 34 और 15 कितने हो जाएंगे 493 और 22 आपको माइनस करना है सिंपल। तो 471 कहीं दिख रहा है दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में। कभी कभी जल्दी में क्या होता है कंफ्यूजन भी हो जाता है। 477 पे मत टिक कर देना है ना। इस तरह की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं बट जब इनफ प्रैक्टिस रहेगी तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। अब सेवन्थ को देखो। सेवन्थ को क्या करना है आपको। सेवन्थ वाले में आपको डायरेक्ट करना है 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। याद करो क्यूब स्क्वायर क्यूब मैंने सारे बताए थे। 729 729 माइनस 9 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 700 और डिवाइडेड बाई 40 है तो यहाँ पे आप करोगे तो कितना हो जाएगा ये पे 720 सॉरी दिस इज 720 और यहाँ पे आप करोगे तो 18 है
18 इंटू 4 होता है 72, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सब स्पीड मैथ्स का पार्ट होता है आपका, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, है ना। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके हम एक एक सेशन आपके लिए लेते आएंगे, जिसमें हम 20 मिनट में 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाएंगे आपको, कितनी जल्दी आपको फास्टली मूव करना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 19 का स्क्वायर आपको करना है। 19 का स्क्वायर आई थिंक आपको याद भी होगा 361 होता है, और ये प्लस करना है तो 411 441 होता है 21 का। इसको जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 802। अब 900 यहाँ हो गया, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका बचना चाहिए 98, लेकिन वो माइनस में आएगा बिकॉज माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है हमारे पास। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट कर देना, वैसे होना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मल्टीप्लाई करो बेसिक, तो 8 छंग 48, 4 8 चौक 32 और 4 36 ये हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 22 इंटू 3 66 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगी वैल्यू, है ना, माइनस में आएगी तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ 5 9 और 6 15 92, और यहाँ भी आपका 5 बच जाएगा, तो 292 आ रहेगा कहीं ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछते रहना प्लीज, है ना, वैसे होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में गेन करने हैं, है ना। इनको तो कोई नहीं स्किप करना चाहेगा मेरे हिसाब से। 80% ऑफ 370 370, तो क्या होगा देखो, नीचे जब 100 आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से। मल्टीप्लाई कर लो 8 की और 37 की, तो 8 से 56, 5 और 8 से 24 और 5 29 29, तो यहाँ आ जाएगा। ये भी जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 51 आ जाएगा। 51 जब ऐड करोगे आपको 9 और 5 14, 347 है, 347 दिख रहा है। यस, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। इसी तरीके से आपको मूव करना है बहुत फास्टली इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 150% ऑफ 300, 300%। अब देखो यहाँ परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। A% ऑफ B जो होगा वो B% ऑफ A भी होता है ना। इस चीज को, इस टिप्स को, इस ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हो परसेंटेज की इन क्वेश्चंस में भी। अगर A% ऑफ B है, जैसे यहाँ पे 150% ऑफ 300 है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 300% ऑफ 150। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आने वाला है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी 100 वाली, है ना। 15 इंटू 3 45, 43 और 45, और एक जीरो वो बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से जब कैंसिल आउट करोगे एक जीरो से एक जीरो, नीचे वाली 100 वाली कैंसिल आउट होगी, क्योंकि बिकॉज नीचे 100 आने वाला है, इस वजह से मैं डायरेक्ट माइंड में ही कैंसिल आउट कर रहा हूँ कुछ चीजें। 18 इंटू 7 18 इंटू 18, एक सेकेंड, 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 18 से 126, 126 इसमें से आपने माइनस किया तो यहाँ 4 2 3 324 332 यहाँ आ गया, और 10% ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 32.4 आ जाएगा। 32.4 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है सबको? इजी लग रहा है? आई थिंक इजी ही लग रहा होगा, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा ये सब, है ना। अच्छा, इसको प्लस करना है भाई, बताना कितना होगा ये प्लस। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्टली भी मूव कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्टली ही डिस्कशन करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्लस वलस करना है और क्वेश्चन मार्क के जगह बताना है। देखो 66 तो ये हो जाएगा, 6 ये हो गया, और 6 आपका यहाँ भी है, तो 66 और 6 थोड़ा वैसे ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में। 66 और 6 हो गया 72, 72 और 6 78 हो गया, है ना, और ये भी बचेगा पीछे। ठीक है, 78 तो यहाँ लगभग लगभग आएगा ही आएगा, मतलब 78 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए, क्योंकि इसको इसको जब प्लस करेंगे इसको, और ये जो बाकी का बचा 78 और ये 2.4 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 80 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए, है ना। क्या 80 से ज़्यादा आंसर दिख रहा है कहीं पे? ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। 85 तक तो जाएगा ही नहीं, 80 भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 82 और 83 में से कोई एक आंसर होने वाला है ना। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा मे बी, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 82 लगाऊं या 83 लगाऊं या फिर एग्जैक्टली निकालूं। इसमें एक काम कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 6 यूनिट डिजिट्स लगभग दिखनी चाहिए आपको, है ना। 6.606 है किसी में 0.06 है, इस तरीके से वैल्यूज निकल के आएंगी, है ना।
अगर हम मैं बात करूँ तो लास्ट में आपको अगर ध्यान से देखोगे आप तो 8 के आसपास आएगा, तो 8 इंटू 2 मतलब कि 10 हो जाएगा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो 82 से ज़्यादा आना चाहिए कुल मिला के। दैट इज एक ही नंबर मेरे पास अभी मौजूद है, दैट इज 83, है ना। यूनिट डिजिट से इसको कर सकते थे, या आप सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको अगर आपको इसमें परेशानी आ रही है तो, क्योंकि 82 से हल्का सा ज़्यादा आने वाला है और वो 83 पे ही जाके मूव करेगा। इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा आंसर, कैसे करेंगे बताओ। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, भाई यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कराओ, डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, और यहाँ 201 आ जाएगा, प्लस ये 602 हो जाएगा, और प्लस 38 तो है ही है ना, सबको प्लस कर दो, और डिवाइडेड क्योंकि अंडर रूट है, सबका अंडर रूट हो जाएगा। 8 और 2 10 और एक 8 और 2 10 और एक 11, 3 और एक 4 हो जाएगा, और 6 और 2 8, 841 अंडर रूट में जाएगा, और बराबर हो जाएगा 2812 माइनस के एक्स मान लेते हैं। 841 किसी का अंडर रूट होता है, पता है किसका होता है, 29 का होता है, 29 का, है ना। 29 इसमें से माइनस कर दो सिंपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, 9 और 2 11, है ना। 9 और 2 11, 29 जब आपका अंडर रूट दिख रहा है आपको, है ना, 812 ही है ना, हाँ सही है। तो यहाँ पे 12 9 और 3 12, 3 यूनिट डिजिट है किसी में, एक में ही दिख रही है, आगे करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। 2783 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की तब जरूरत पड़ती है जब आपको यूनिट डिजिट से ना कर पा रहे हो, इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो। ऐसी कुछ चीजें जिनको आपको फास्टली मूव करना है और जिनसे आपका टाइम बच सकता है, सेव हो सकता है, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताओ इसको कैसे करेंगे, फास्टली मूव करना है। 26 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको तुरंत, 25 का होता है 625, 26 का 676, 676, ठीक है। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, दोनों को प्लस करना है, 7 और 4 11, और एक 12, 5 और एक 7 और एक 8, 820 तो यहाँ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 करना है ये, तो ये हो जाएगा आपका 205, प्लस 42% ऑफ 12 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 2 50 हो जाएगा, 5 और 4 9 और 5 709, 70 का 9 है कहीं पे ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई कराओ सिंपल, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करानी है बस आपको, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, देखो ये 13 का स्क्वायर है, सॉरी, है ना, 132 नहीं है, कैंसिल आउट ही नहीं होगा फिर तो, 13 का स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाई 13 है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, है ना, 13 का क्यूब स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 13, मतलब एक तरह से पावर को कंपेयर कराना है ना, यहाँ इसको 1 लिखा जा सकता है, ऊपर जाके 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 12 इंटू 7 इंटू 13 तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में ये आएगा 9 थी 27 3 और 45 इंटू 3, इसको कर सकते हो आप, 3 5 15, 3 चौक 12 और 13 है, 135 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, बताओ क्या यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखो 12 से 84 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा, अब 13 चौका 52, है ना, 52 मतलब कि 13 चौका 52 का 2 कहाँ से लगे 5, ठीक है, तो 5 तो यहाँ भी आ रहा है, 135 तो यहाँ भी आ रहा है गाइस, है ना। तो अगर 135 यहाँ भी आ रहा है तो यूनिट डिजिट का अगर मैं यूज कर रहा हूँ, सिंपल ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर निकल के आएगा, तो क्या मेरे को पूरा नंबर लिखने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ गई है, 5 और 2 7 को आप करोगे तो यूनिट डिजिट पे तो 7 आएगा, बाकी आई डोंट नो। यूनिट डिजिट पे 7 एक ही नंबर मिल रहा है, 1227, इसको टिक करो आगे बढ़ो। क्यों करना है हमें पूरा, जब आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि बोर्ड मास लगा रहे हैं हम, तो इसको कैंसिल आउट किया तो 500 या 50 आ जाएगा, 50 इंटू 2, 50 इंटू 20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000, 1000 और 1500 को आपने प्लस कर दिया, दैट इज 2500, 2500 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 81 की पावर 1/4 है ना, 81 की पावर 1/4 है, 1/4 का मतलब ऐसा नंबर जिसमें उतने की मल्टीप्लाई करूं, मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं 81 आ जाए, तो आपको पता है 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27, 27 इंटू 3 81, 81 होता है, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ, प्लस 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1024,
माइनस के यहाँ पे करोगे तो 15 दूनी 30, 300 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस के 25 ये होगा, है ना। सबको प्लस वाले को तो ऐड ही कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 25 और 3, है ना, ये करना है ना, 28 28 से कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, 28 से कर देते हैं। तो 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1052 और 300 आपको माइनस करने हैं, सिंपल, है ना। 257 752 आ रहा है कहीं, 752, दैट्स ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट बताओ क्या आएगा इसका। सिंपल है ना, 3 से पहले डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 3 75, 75 होते हैं, है ना। तो 25 25 तो यहाँ आ जाएगा, प्लस 270 आपको ऐड करने हैं, तो ये हो जाएगा 2770। अब ये उधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, मतलब 100 माइनस कर दो इसमें से एक तरह से, तो 2670 कहीं पे दिख रहा है, 2670, हाँ ऑप्शन नंबर ए में, यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है, मुश्किल नहीं लग रहा होगा मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, माइनस के x 6 का स्क्वायर यानी कि 216 यहाँ हो जाएगा, प्लस के 330 का स्क्वायर मतलब 900, माइनस 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, है ना। तो 900 तो ये हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करना है, तो 6 और 2 8, 3 और 1 4, 248 यहाँ हो जाएगा। तो 2 यूनिट डिजिट आ रही है, तो दो दोनों में है, आगे देख लेते हैं, 9 5, 655 652 आ जाएगा, है ना, 652 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी से फटाफट। 5476 का अंडर रूट लेना है। अब देखो 700 का कितना होता है, वो सॉरी 70 का कितना होता है, 4900, ठीक है, 7 से ज़्यादा आना चाहिए, 70 से ज़्यादा आना चाहिए, 70 से ज़्यादा एक यूनिट डिजिट जिस पे 6 आएगा तो 74 हो सकता है, 74 डिवाइडेड बाई 1369 को डिवाइड करो, 1369 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 749 यानी कि 37 हो जाएगा, इंटू 1024 मतलब कि 32 हो जाता है ना, बराबर 4 इंटू 2 की पावर x, यही तो बोल रहा है ये, यही तो बोल रहा है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 2, यहाँ 32 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 64, और 4 से कैंसिल आउट हो गया तो 16 आ जाएगा, 16 आपको 2 की पावर में लिखना है, 2 की पावर में कितना होता है 4, तो x को कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, 272 लिखा हुआ है इंटू 33 डिवाइडेड बाई 51, है ना, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 11, 3 से इसको करेंगे तो निकम 3, और 17 से 51, 17 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, फिर 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 106 और 11 छः 66, 6 176 तो ये आ जाएगा, 176 और 32 दैट इज 208, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इजी था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको बताओ, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और 195 ऐड कर दो, और 441 भी ऐड कर दो, 5 और 5 10 और 1 11, 9 और 4 13 और 2 15 और 1 16, 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 860, तो ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 132 आपने माइनस करना है, तो यहाँ पे 9 5 2 और यहाँ पे 729 आ गया, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर है ना, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67% ऑफ 600 प्लस 222 प्लस 22.5% ऑफ 200, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट 20 से 20 कैंसिल आउट करा दी मैंने, और 6 पंजे 30, 3 और 6 सत्ते 6 सत्ते 42, और 3 45, 4 और 6 36 और 4 40, है ना। ये पॉइंट पर आएगा, तो यहाँ 405 बच गया, प्लस के इसको भी कैंसिल आउट कराएंगे, 2 जीरो से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 45 हो जाएगा, 45 आपने ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 450, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 7.22 इंटू 792, है ना, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। 22 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 22 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बताओ, 22 दूनी 40, 22 दिया 66, 66 तो यहाँ हो जाएगा,
तो 1 3 और 22 इंटू 6, 7×42 हो जाएंगे, 4 7 21 और 4 25 हो जाएगा, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 63, है ना 63। तो 63 से ही कैंसिल आउट हो गया, तो 6 चौक 24, 4 4 3 12, 4 और 12 चौक 48, 48 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 529 प्लस 2 का पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब है 529 को, तो आपको पता ही है कितना होता है 23 और 2 25, 25 की पावर 3, 25 की पावर 3 होते हैं 15,625, है ना। और 7528 को आपको माइनस करना है, यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 7, एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 29 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 29 का स्क्वायर होता है आपका 800, 800 841, सही बात है। 29 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब लगाना है आपको, तो 29 का स्क्वायर आपको आपको 841 प्लस 6 का क्यूब होगा कितना 216, सबको ऐड करो, और ये भी इधर ऐड होकर आएगा, तो 800 347 ही हो जाएगा, 7 और 6 13, एक 14, एक 8 और 4 12, एक 13, 14, एक 8 और 3 11, 11 और 2 13, एक 14, 1444 ये आ जाएगा 1444। इसका जो स्क्वायर रूट देखोगे आप कितना आ जाएगा, डी 8 8 16, 8 64, है ना 84, ठीक है 38 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आगे बढ़ो भैया, एक सेकेंड। हाँ, 676, 766, इसका कितना आ जाएगा, 26 होता है स्क्वायर रूट, 26 इंटू 17 तो ये हो जाएगा, और माइनस के 202 आपका यहाँ पे आएंगे बराबर के x, तो 7×42, 7×42 4 17 17 17 6 102, है ना, तो 10 हो जाएंगे, 17 दूनी 34 और 10 हो जाएंगे 44, 202 आपने माइनस कर दिया, 4 240 आ रहा है गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा 468 इंटू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 216 और प्लस के 53, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, कितनी जल्दी करोगे बस ये बताओ, प्लस 53 आपका है ना, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 6 2 8 9 4 और 2 6, 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से 3 7 21, 3 2 6, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18, और 72, 7 2 14, तो 6 5 11 और एक 12, 3 से 7 और 2 3 से दोबारा कैंसिल आउट करते, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 दूनी 6, है ना, 24 से ही कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 52 तो यहाँ पे आ ही गया है ना, 52 तो आ ही गया, है ना, तो 5 और 2 7, 12, 2 से 2 5 10, 2 7 14, तो 57, 2 5 10, 2 7 14, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, एक बार ये भी चेकआउट कर लेना, कुछ गड़बड़ ना कर दियो हमने, है ना, क्योंकि 216 को जब आपको फिल्टर करना है तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ ना कर दियो, इस वजह से कह रहा हूँ, 216 नीचे आ जाएगा प्लस 53 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप रेक्टिफाई कर रहे होंगे, इसको जब आप रेक्टिफाई कर रहे होंगे तो कितना बनेगा, एक बार ये सोच लेते हैं, 468 है, और 114 144 यहाँ पे आ गया, 216 यहाँ आ गया, प्लस के 53 ये बचेगा ना, हाँ इसको करना है। इसको जब आप करोगे तो कितना बनेगा, देखो यहाँ से 53 तो आएगा ही आएगा, ठीक है 13 13 19, हाँ प्लस 53 तो यहाँ से आ जाएगा, यूनिट डिजिट से हम इसको कर सकते हैं मे बी, है ना, यूनिट डिजिट से 13 19 13 19 यहाँ पे बनेंगे एक तरह से, तो 9 3 27, 7 और 3 10 हो जाएंगे, मतलब कि 13 19 दूनी 38 19 57, 5 19 से कम 19 और 5 हो गए, 9 और 5 14 24, है ना, और 53 इसमें ऐड करोगे तो 5 और 4 9 और 1 10, 300 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। 1156 किसका होता है, 34 का होता है स्क्वायर रूट, पता है आपको 34, और 676 किसका होता है, 26 का होता है, और 30 ये हो जाएगा, तो 6 और 4 10, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, 90 तो यहाँ हो गया, और इसका 80% 9 से 9 72, 72 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, 36 इंटू इसको 6 के क्यूब में लिख सकते हैं हम, देखो 6 स्क्वायर तो ये हो गया, और 6 यहाँ हो गया, है ना, तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 की पावर 3 यानी कि
9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है, देखो 6 का 2 हो गया, एक ही है, इसकी पावर 3, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 दूनी 6, तो 6 की पावर यहाँ 3 बचा, इंटू 1296 को भी 6 की पावर में लिख सकते हैं हम, बताओ 1296 कितना होता है, 6 की पावर 4, इसका 2, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, सिंपल, पावर ही तो कंपेयर करनी थी 6 की। तो ये 30 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए, हालांकि क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और उसका आपको समझा भी रहा हूँ, तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपके ज़्यादा हो लग सकते हैं, बट जब आप रफ शीट पे या रफ कॉपी पे सॉल्व करोगे तो आपको और फास्ट होना है, बिकॉज मैं आपको बीच में समझा भी रहा हूँ कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर लो, ये A% ऑफ B है बराबर B% ऑफ A है ना, उसको जल्दी करने के लिए आपको क्योंकि समझाना नहीं है किसी को, तो आप और फास्ट कर सकते हो। इसी तरीके के अगर आपको सेशन पसंद आते तो कमेंट कर देना, अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है ये आप छोड़ दूंगा मैं, अगर आप चाहते हो कि अगला टॉपिक ये हो स्पीड मैथ का, तो आप वो टॉपिक कमेंट करो, वही सेशन फिर कराया जाएगा, ठीक है। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।